स्वागत है आप सबका हमारी खास सीरीज मार्केट मास्टर्स में। और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं फोर्ट कैपिटल के सीनियर फंड मैनेजर पराग ठक्कर साहब से। पराग जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। जिस तरह का मूड माहौल है, पैनिक वाली सिचुएशन बनी है, काफ़ी तेज़ी से मार्केट घटा भी है। क्या कुछ ऐसे स्मॉल कैप शेयर जो सबसे ज़्यादा घटे, मैं आज शुरुआत वहीं से पहले करना चाहता हूँ, कुछ ऐसे स्मॉल कैप शेयर हैं आपकी लिस्ट में जो आपको लगता है आप खरीदने लायक हो गए? डेफिनेटली अनिल जी, जैसे कि मैं अभी तक आपके सारे इंटरव्यू में बोलते आया हूँ, एक्सेप्ट फॉर सिटी यूनियन बैंक, फेडरल बैंक जैसे स्टॉक्स मैंने हमेशा लार्ज कैप स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं आपके शो पे। लेकिन अब मुझे लगता है ये जो लास्ट 2-3 दिन की जो फोर्स्ड सेलिंग जो आई है, जो एमटीएफ फंडिंग के कारण आई हो या कोई भी ऐसे रीजन से जो फोर्स सेलिंग आई है, उसकी वजह से काफी सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स अट्रैक्टिव हो चुके हैं। हमारे पोर्टफोलियो में जो हमने लिए हैं, डिस्क्लेमर के साथ बोलना चाहूंगा कि इसमें सब में हमारा 4-4.5% वेट है। और हमारा ये मानना है कि ये सब स्टॉक्स काफी अच्छा करेंगे आगे जाके। और लेकिन मैं आपके व्यूअर्स को ये बोलना चाहूंगा कि अपनी खरीदी जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही करें और स्टेगर्ड वे में करें, बिकॉज यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द विंड। तो लेकिन हमारे पोर्टफोलियो में जो है वो ग्रेन्यूल्स एक है, और जो मैंने आपके शो में पहले भी काफी बार कहा, इस बार के रिजल्ट काफी बढ़िया थे। 30% ग्रोथ आया था पैट में और इबिटा में। फिर भी स्टॉक ने वो चमक नहीं दिखाई, बिकॉज ओवरऑल मार्केट और ब्रॉडर मार्केट में जो सेलिंग थी उसकी वजह से। दूसरा है इमामी, जिसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि क्यूट उनकी 93% ऑफ द प्रोडक्ट्स जो है वो 5% जीएसटी पे आ गई है। तो इसलिए पिछले क्वार्टर में काफी डी स्टॉकिंग हुआ था। तो मेरे हिसाब से अभी विंटर भी ठीक है, तो मेरे हिसाब से Q3 से आपको रिकवरी दिखनी चाहिए। स्टॉक नियर 52 वीक लो है। तीसरा है ग्रीन प्लाई, जिसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि Q2 में उनकी मार्जिन काफी गिर गई थी बिकॉज प्लांट शटडाउन था। तो सिंपल नॉर्मल रिकवरी भी करे तो उसके जो नंबर्स आएंगे वो हिसाब से स्टॉक बहुत ही सस्ता है। 3,500 करोड़ के मार्केट कैप में आपको इतनी पुरानी ब्रांड मिल रही है, और जिसका सेल अगले साल 2,800 से 3,000 करोड़ हो जाएगा। तो ये काफी सस्ते स्टॉक्स है, जिसमें और काफी सारे शेयर्स में मैं ये कहना चाहूंगा कि काफी सारे शेयर्स में मैंने प्रमोटर बाइंग भी देखी है स्मॉल कैप्स में। जो अब तक हम देख रहे हैं कि सिर्फ प्रमोटर्स बेचे जा रहे थे या पीई फंड्स बेचे जा रहे थे, अभी के दिनों में लास्ट एक वीक में मैं देख रहा हूँ कि काफी सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स में प्रमोटर की बाइंग भी आई है। जैसे कि इन स्टॉक्स में भी बात करें तो ग्रीन प्लाई में मैंने प्रमोटर की बाइंग देखी है। महाराष्ट्र सीमलेस में काफी प्रमोटर बाइंग हुई है। तो मेरे हिसाब से अक्रॉस द बोर्ड सारे और एक जनरली मैं बोलना चाहूंगा कि जब गवर्नमेंट इतनी प्रो ग्रोथ हो और आरबीआई इतना प्रो ग्रोथ हो कि आप रेट कट किए जा रहे हो, लिक्विडिटी सिस्टम में रख रहे हो, तब जनरली रेट सेंसिटिव और स्मॉल कैप्स को अच्छा करना चाहिए। इस बार का प्रॉब्लम ये था कि स्टार्टिंग वैल्यूएशन महंगी थी स्मॉल कैप्स की, और वो जो एमटीएफ बुक है जिसमें लोगों ने लेवरेज लेके स्टॉक्स लिए हुए हैं, वो काफी सारे अनवाइंड हो गए बिकॉज मार्केट चला ही नहीं, ब्रॉडर मार्केट। तो एक फटीक से आ गया, लोगों को लगा कि अभी हमारा पोर्टफोलियो नहीं चल रहा है, बेच लो इसको। एंड इट गॉट ट्रिगर्ड ड्यू टू ट्रेड डील डिले। तो ट्रेड डील जो डिले हुआ उसकी वजह से सबकी पेशेंस खत्म हो चुकी है, और इसकी वजह से ये जो सेलिंग चल रही है मेरे हिसाब से काफी अच्छी है। इसमें इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म के लिए सोच के अच्छे शेयर्स लेने का काफी अच्छा मौका है। सेल में ग्रीन प्लाई, इमामी और ग्रेन्यूल्स, ये 3 स्टॉक ऐसे हैं जो काफ़ी पसंद आ रहे हैं इस वक्त पराग ठक्कर साहब को। पराग सर, कुछ अच्छे मिड कैप आइडियाज़ भी हैं जो करेक्शन के बाद आपको लगता है कि अब ठीक लेवल पर आ गए हैं खरीदारी करने के लिए आज से? जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि टाटा कैपिटल हालांकि लार्ज कैप है, लेकिन आईपीओ प्राइस के नीचे मिल रहा है। और अगर आप उनका आईपीओ की मीट के, टाटा कैपिटल की बात कर रहा हूँ मैं, केमिकल नहीं। तो बेसिकली उसमें आप ये बात समझिए कि जब आईपीओ आया था तब सीईओ ने, मिस्टर सबरेवाल ने ये कहा था कि Q3 और Q4 रिजल्ट विल बी बम्पर रिजल्ट। तो और उसके बाद जो हुआ है, जीएसटी कट हुआ, उसके बाद इंटरेस्ट रेट कट हुआ, जिससे उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल घटेगी। उनकी 1450 ब्रांचेस है, तो वो ब्रांच प्रोडक्टिविटी बढ़ने से ऑपरेटिंग एवरेज भी आएगा। तो मेरे हिसाब से द बेस्ट इज येट टू कम इन दिस कंपनी। और FY27 पे मैं देखूं तो ये 3 टाइम बुक पे है, और आरओआई जो है वो 1.9 से 2.4% जा रहा है, और 30% ग्रोथ की ईपीएस ग्रोथ की गाइडेंस दे चुकी है कंपनी ऑलरेडी। तो और इस क्वार्टर में भी एडजस्टेड पैट लेवल पे 33% ग्रोथ था। तो ये नया लिस्टिंग वाला कंपनी है, तो इसमें एक इन्वेस्टर को पेशेंस ये रखनी पड़ेगी कि बिकॉज जिनके जिनके लॉक इन खुलते जाएंगे उनकी सेलिंग आती रहेगी।
लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्टॉक है। इसमें मेरे ख्याल से पेशेंस रखने पे काफी अच्छा रिटर्न छूट सकता है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी ज्यादा है। टाटा कैपिटल आपके लिए, जहाँ पर थोड़ा सा लार्ज कैप है लेकिन एक अच्छा इन्वेस्टमेंट वाला मौका बन सकता है। लार्ज कैप वैसे तो काफ़ी अच्छे दिख ही रहे हैं, लेकिन कोई आपने बीच में बहुत ही एक बोल्ड कॉन्ट्रा कॉल आपने एसबीआई और दूसरे बैंक्स पर लिया। आपके मिड कैप बैंक्स, करूर वैश्य बैंक जैसे या सिटी यूनियन बैंक जैसे, इवन साउथ इंडियन बैंक काफ़ी अच्छा चले हैं। अभी भी कोई लार्ज कैप शेयर हैं जो आपको लग रहा है कि यहाँ खरीदारी की जा सकती है? देखिए, आज की तारीख में मेरा ये मानना है कि जो लार्ज कैप ने है ना, लार्ज कैप ने ब्रॉड मार्केट को काफी आउट परफॉर्म किया है। तो लार्ज कैप 100% अच्छे रहेंगे और मैं ये मान रहा हूँ कि रूपी 90 है और गवर्नमेंट और आरबीआई की जो पॉलिसीज है, मेरा ये मानना है कि जनवरी से एफआईआईस भी आएगी, तब लार्ज कैप भी चलेंगे, नो डाउट। लेकिन आज की तारीख में ये जो फोर्स सेलिंग की वजह से स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा वैल्यू मुझे दिख रही है। तो और ये मैं पहली बार आपके शो पे कह रहा हूँ कि स्मॉल कैप में वैल्यू दिखनी शुरू हो गई है। स्टैगर्ड वे में स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करने में अगर अच्छी क्वालिटी के साथ, डेफिनेटली जहाँ पे हिस्ट्री पता है अपने, हमको कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इश्यू नहीं है, लेवरेज काफी कम है, स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, और पुरानी कंपनियां हैं। सी नई कंपनियों में जो अभी हम लोग ने देखा लास्ट 2-3 दिन में, जो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो कंपनीज में प्रॉब्लम हुए, वो बेसिकली नई कंपनीज में हमें ये नहीं पता है कि उनका पास क्या था जो अभी अभी लिस्ट हुई है। टाटा कैपिटल इज एक्सेप्शन, वो टाटा ग्रुप है उसमें, मैं इसीलिए वो नई कंपनी है, फिर भी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। लेकिन बाकी जनरली जो नई कंपनी लिस्ट होती है उसमें हमें ये नहीं पता है कि वो कैपिटल कैसे एलोकेट करेंगे, उनका वर्किंग कैपिटल कैसे रहेगा। तो पुरानी कंपनीज जो है उस पर मैं काफी विश्वास रखता हूँ कि वो ट्राइड एंड टेस्टेड बिजनेसेस है। हमने उनको कम से कम 25-30 साल की उनकी लिस्टिंग हिस्ट्री देखी है, और उसमें जहां वैल्यू दिख रही है वो रिकमेंड करना मैं ज्यादा चाहूंगा। और पराग मिड सर, कैप में अपने बात हो रही तो फेडरल बैंक जैसे स्टॉक्स जो है, जो वो हमारे पोर्टफोलियो में है ही, काफी बड़े 4.5-5% की हमारी वेटेज है उसमें, तो वो तो हम कंटिन्यू ही कर रहे हैं। फेडरल बैंक जैसे स्टॉक अब भी काफ़ी बेहतरीन है। पर अक्सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से बाजार पर और अपने इन्वेस्टमेंट के मौक़ों पर आपने अपनी राय रखी। बहुत ही बेहतरीन स्मॉल कैप मिड कैप आइडियाज़ पराग सर की तरफ से आते हुए जो खरीदारी के लायक हो चुके हैं। बिल्कुल